गुज़श्ता रोज़ मिनिस्ट्री ऑफ लॉ ने एक नोटिफिकेशन के ज़रिए 3 जजेस को मुख्तलिफ़ प्रोविंसेस से उनको इस्लामाबाद में ट्रांसफ़र किया। हमारी इस मीटिंग में तमाम की तमाम लीगल फ्रेटर्निटी की नुमाइंदगी मौजूद थी। हमने बहुत डेलिब्रेशन और डिस्कशन के बाद हमने ये फ़ैसला किया कि इस्लामाबाद की वकला बरादरी इन ट्रांसफ़र की मज़म्मत करती है और इन्हें रद्द करती है। हमारा ये मानना है कि ये ट्रांसफ़र्स मैलाफाइडी इंटेंशंस के तहत और जुडिशरी को अंडरमाइन करने के लिए और इस्लामाबाद की जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जुडिशरी है उसमें ग्रुपिंग के लिए ये ट्रांसफ़र्स बदनीति पे मबनी हैं और हम ना सिर्फ इसकी मज़म्मत करते हैं बल्कि हम इसको रजिस्ट करेंगे। और हमने ये फ़ैसला किया कि कल 3 फरवरी 11 बजे हम इस्लामाबाद बार कौंसिल के ज़ेर तमाम डिस्ट्रिक्ट बार और हाई कोर्ट बार की कोलैबोरेशन के साथ एक मुल्क गिर अजीम शान कन्वेंशन का इनेकाद करने जा रहे हैं। कल 11 बजे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट प्रेमिसेस G11-4 में इस्लामाबाद बार कौंसिल के ज़ेर तमाम और इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार और डिस्ट्रिक्ट बार की कोलैबोरेशन से हम एक अजीम शान कन्वेंशन मुनक्कद करने जा रहे हैं। हमने आज ये भी फ़ैसला किया कि कल इस्लामाबाद में मुकम्मल हड़ताल की जाएगी। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में भी, हाई कोर्ट्स में भी और स्पेशल ट्रिब्यूनल्स में भी मुकम्मल हड़ताल का हम ऐलान करते हैं और लीगल फ्रेटर्निटी किसी भी केस में किसी अदालत में भी कल पेश नहीं होगी। हमने पाकिस्तान भर की नुमाइंदा तंजीमों से भी हमने रिक्वेस्ट की है कि कल आप हमारे साथ शामिल हुए। हमारी जो मिजरीज हैं, हमारी जो एप्रीहेंशंस हैं, आप हमारा साथ दीजिए और हम प्रोविंशियल बार काउंसिल्स को भी ये रिक्वेस्ट करते हैं कि वो अपने अपने प्रोविंसेस में कल स्ट्राइक का ऐलान कीजिए। ये जो बदनीति पे मबनी ट्रांसफ़र इस्लामाबाद में हुई हैं, इसका ना सिर्फ विक्टिम इस्लामाबाद की लीगल फ्रेटर्निटी है बल्कि पाकिस्तान भर की वो सारी लीगल फ्रेटर्निटी से अफेक्ट होगी। ना सिर्फ पाकिस्तान की लीगल फ्रेटर्निटी से अफेक्ट होगी बल्कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ से मोहब्बत करने वाले लोग, पाकिस्तान में इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का ख्वाब देने वाले लोग, उनको ये सब को मुतासर करेगी। इसलिए हमें मुल्क भर की बार एसोसिएशन से, मुल्क भर की बार कौंसिल से हम गुजारिश करते हैं कि कल वो हमारे शाना बिशाना हड़ताल का ऐलान करें। और आज के इस मीटिंग में हमने ये फैसला किया कि जो 10 फरवरी को जुडिशल कमीशन का जो इजलास होने जा रहा है फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हम उस इजलास की भी मजम्मत करते हैं और हम इस बात का अहदा करते हैं कि वो इजलास भी बदनीति की बुनियाद पर बुलाया गया। वो हमारा ये मुतालबा है कि उस इजलास को फिलफोर पोस्टपोन किया जाए और हम ये भी मुतालबा करते हैं कि 24वीं आईनी तरमीम जो कि एक काला कानून है, जो कि काले कानून के तहत हमारे इस आइन को मसख किया गया, उसको पोल्यूट किया गया, उसकी वायरिस को हमने चैलेंज किया। पाकिस्तान भर की बार एसोसिएशन ने उनकी वायरिस को चैलेंज किया और हम ये मुतालबा करते हैं कि उन पटिशन्स को, जो पटिशन्स ऑलरेडी 26वीं तरमीम की वायरिस के हवाले से पेंडिंग हैं, उनको फिलफोर हाई कोर्ट का जो मौजूदा फुल कोर्ट है, जो 16 रुकनी सुप्रीम कोर्ट का जो फुल कोर्ट है, 16 जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जो इस वक्त वहाँ खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं, ये पटिशन्स उनके पास ट्रांसफ़र कीजिए और वो इसका फैसला करेंगी कि क्या 24वीं तरमीम आइनी है, क्या उसकी शिकें आइन से मुतसादम नहीं है, क्या वो बदनीति के बुनियाद पर वो तरमीम नहीं की गई। इसका फैसला हम ये मुतालबा करते हैं कि उन 16 जजेस को जो कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं वो उसका फैसला करें। और हम मुतालबा करते हैं जुडिशल कमीशन को कि वो जो इजलास करने जा रहे हैं 10 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में 8 जजेस की एलिवेशन के हवाले से, वो इजलास बदनीति पे मबनी है। वो इजलास सुप्रीम कोर्ट में
जुडिशरी को मजीद डिवाइड करेगा और जो मनपसंद फैसले जो मौजूदा कोलिशन गवर्नमेंट लेना चाहती है वो उन फैसलों के वसूल के लिए ये एलिवेशंस करने जा रही है और हम उनकी मजम्मत करते हैं और हम मुतालबा करते हैं जुडिशरी कमीशन को कि ये फिल 4 ये जो इजलास है इसको मुलतवी कर दे। गुजारिश ये है कि ये जो लड़ाई है ये हमारी अकेली लड़ाई नहीं है, ये इस्लामाबाद बार कौंसिल की लड़ाई नहीं है, ये अकेले इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार और डिस्ट्रिक्ट बार की लड़ाई नहीं है, ये हम पाकिस्तान के उन तबकात की लड़ाई लड़ रहे हैं जो इस मुल्क में आइन की बहाली के लिए, इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ के लिए, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए जो कोशां हैं। और मैंने पहले भी कहा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमें एतबार नहीं है इन सियासी जमातों पे, हमें हुकूमत से एतबार नहीं है, हमें इस कोलिशन से एतबार नहीं है। ये फैसला, ये जो बर्डन है ये आईनी तरमीम का, इसकी आलाइशें जो डाली गई आइन में, ये इसके लिए जदोजहद हम वकला को करनी है। और मैं किसके हाथ में अपना लहू तलाश करूं कि सारे शहर ने पहने हैं दस्ताने, हमें किसी सियासी जमात पे एतबार नहीं है। ये लड़ाई हम खुद लड़ेंगे। हम न सिर्फ इस कोलिशन गवर्नमेंट की मजम्मत करते हैं, न सिर्फ हम इस जो हुकूमत वक्त की मजम्मत करते हैं कि खुदारा इस मुल्क को आगे चलने दें। और ये जो तरामीम हुई 24वीं तरमीम में, उसके बाद जो जुडिशरी में जो एलिवेशंस हुई, सिंध हाई कोर्ट में जो एलिवेशंस हुई, वो नवश्ताई दीवार है आपके सामने। मेरी जमात थी, वो सारे के सारे वो जाले वहां भर्ती कर दिए गए सिंध हाई कोर्ट में, और यही रवैश चलेगी आगे लाहौर हाई कोर्ट में भी। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आपने देखा नोटिफिकेशन के जरिए वो जजेस यहाँ ट्रांसफर किए गए, एक जो बलूचिस्तान से जज तक ट्रांसफर किए गए, 1 महीना पहले उनकी अपॉइंटमेंट होती है, 10 दिन पहले उनकी अपॉइंटमेंट होती है और उनको यहाँ ट्रांसफर कर दिया जाता है। एक जज साहब जो सिंध से ट्रांसफर हुए, उनकी 1.5 साल पहले, 1.25 साल पहले उनकी अपॉइंटमेंट होती है, उनको यहाँ ट्रांसफर किया जाता है। ये हुकूमत का केस नहीं है कि हम बहुत बड़े जुरिस्ट यहाँ ला रहे हैं। और हमने हमेशा ये मुतालबा किया कि अगर आपका ये ख्याल है कि इस्लामाबाद में मुख्तलिफ सूबों की नुमाइंदगी होनी चाहिए, तो इस्लामाबाद बार गुलदस्ता है तमाम सूबों का। यहाँ ये जितने भी मेरे रुफ़क़ाए कार मेरे साथ तशरीफ फरमा है, कोई सिंध से है, कोई बलूचिस्तान से है, कोई पंजाब से है, कोई केपी से है, कोई जीबी से है, कोई आज़ाद कश्मीर से है। अगर आपकी नीयत दुरुस्त होती, आप सूबों को नुमाइंदगी देना चाहते, तो इस्लामाबाद में सिंध के दोस्त भी मौजूद हैं, इस्लामाबाद बार कौंसिल में हाई कोर्ट के जीबी के लोग भी मौजूद हैं, बलूचिस्तान के लोग भी मौजूद हैं, केपी के लोग भी मौजूद हैं। आप यहाँ से एलिवेशन कर सकते थे, लेकिन आप मनपसंद लोगों को लेके आ रहे हैं, आप मर्जी के फैसले लेके लेंगे।